हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी सोशल स्टडीज का यूनिट 1 का चैप्टर 2, जो कि क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में जानेंगे? अंडरस्टैंडिंग पर्पस, पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। तो हम यहाँ पर पैरेलल्स और मेरिडियंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? Previous learning, the earth as represented by a globe is covered by many vertical and horizontal lines. तो हमने पहले पढ़ा है कि जो अर्थ है, जब उसको ग्लोब पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस पर बहुत सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो अब हम इनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले एक एक्टिविटी, लेट्स स्टार्ट। गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग इन वन वर्ड। तो हमें इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर वन वर्ड में देने हैं, जो कि आप खुद करिएगा। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। We know that the shape of the earth is round like a sphere. We use spherical models called globe for the purpose to study about the earth. Two extreme ends of the spherical model are marked with the north pole and the south pole. These poles can be used as two fixed points. The north pole is the northernmost point at the top of the globe and south pole is the southernmost point at the bottom. तो जो हमारा ग्लोब है उस पर वो दो जगह से फिक्स्ड होता है, ऊपर से और नीचे से, और उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और उसके सबसे बॉटम वाले पॉइंट को साउथ पोल कहते हैं। There are many circular and semicircular lines on the globe, which are imaginary lines drawn in order to make it easier to locate places. A circle is drawn exactly in the middle between the two poles. This is called the equator. The equator divides the earth into two equal parts. Top half is called the northern hemisphere and the bottom half is called the southern hemisphere. तो ग्लोब पर बहुत सारी लाइंस बनी होती हैं और ग्लोब के बीचों बीच एक सर्कल बना होता है जिसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर ग्लोब को या अर्थ को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसके नॉर्थ पार्ट को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ पार्ट को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। द पैरेलल्स, द इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। These lines run parallel to each other around the globe, so they are also called parallels of latitude or parallels. ग्लोब पर इमेजिनरी पैरेलल लाइंस बनी होती हैं और उन्हीं लाइन को लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसीलिए इनको पैरेलल्स भी कहते हैं। The word latitude originates from the Latin word latus, means wide, which means वाइड। तो ये जो हमारा वर्ड है लैटिट्यूड, ये ओरिजिनेट हुआ था लैटिन वर्ड लैटस से, जिसका मतलब था वाइड। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैरेलल्स, तो पैरेलल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ जानते हैं। दीज लाइंस नेवर कट और टच ईच अदर। ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी और कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। ईच कंप्लीट लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज अ सर्कल। एक पूरी लाइन जो होती है लैटिट्यूड की, वो एक सर्कल होता है। द इक्वेटर इज अ पैरेलल दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इक्वेटर वो पैरेलल है जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से पास करती है। ऑल द पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज बोथ आर द पॉइंट्स। सारी पैरेलल्स एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर, क्योंकि वो बस एक पॉइंट्स है। On moving away from the equator towards the poles, the length of the parallel keeps on decreasing. जैसे जैसे हम इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ जाएंगे तो पैरेलल्स की जो लेंथ है वो कम होती जाती है। In this image, we can see the parallels of latitude. Thinking short. Why is the length of parallel increases as we move away from the poles? अब ये हमें सोचना है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हम पोल से दूर जाते हैं तो पैरेलल्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। नंबरिंग ऑफ पैरेलल्स, द पैरेलल्स आर मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। टू नंबर द पैरेलल्स वी स्टार्ट विद द इक्वेटर एंड मार्क इट एज 0 डिग्री। पैरेलल्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री।
there are 90 degrees of parallel north of the equator and 90 degrees of parallel south of the equator. So there are 101 parallels in total. The North Pole is represented as 90 degree north and South Pole as 90 degree south. Apart from the value of a parallel, they are marked as N and S as per their locations. जो पैरेलल्स है वो 0 से 90 डिग्रीज में मेजर की जाती हैं. जो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स है हम उसको इक्वेटर से काउंट करते हैं. इक्वेटर जो होती है वो 0 डिग्री होती है. पैरेलल्स जो है वो 1 डिग्री के इंटरवल पे बनाई गई हैं. तो इन टोटल 101 पैरेलल्स है और उसके अलावा नॉर्थ एंड साउथ पोल है. डिस्टेंस के हिसाब से उनके सामने N और S लिखा जाता है 0 to 90 डिग्री के बीच में. कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड पोल्स. दे आर, तो इक्वेटर एंड पोल्स के अलावा 4 अलग अलग पैरेलल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है. वो कौन कौन से हैं? लेट्स सी. आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पर है. ये सभी पैरेलल्स जो है वो हमें अर्थ को अलग अलग हीट जोन्स में डिवाइड करने में हेल्प करती हैं. अबव पैरेलल्स हेल्प इन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू वेरियस हीट जोन्स. अब हम मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. मेरिडियंस, the semicircular lines joining the North Pole to the South Pole are called meridians or lines of longitude. तो जो लाइन एक सेमी सर्कुलर लाइन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है उसे हम मेरिडियंस या फिर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. इस डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स दिए हुए हैं, हम इन्हें देख सकते हैं. इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेरिडियंस. मेरिडियंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर. ईच ऑफ देम हैज द सेम लेंथ. हर किसी की बराबर लंबाई होती है. दे मीट एट द 2 पोल्स एंड कट ऑल द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लाइंग ऑन देयर वे. वो दोनों जो मेरिडियंस हैं वो पोल्स पर मिलती हैं और उनके रास्ते में आने वाली सारे लैटिट्यूड्स को वो कट करते हुए चलती हैं. The word meridian originates from the Latin word meridis, which means midday. It is from the word meridian that we get words such as antemeridian, AM, meaning before noon, and postmeridian, PM, meaning afternoon. तो जो वर्ड मेरिडियन है वो लैटिन वर्ड मेरिडिस से आता है जिसका मतलब है दिन का बीच वाला हिस्सा, मिड डे, एकदम दोपहर. और ये इसी से बनता है हमारा AM यानी कि एंटेमेरिडियन और PM जिसका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, मतलब बिफोर नून एंड आफ्टरनून. नंबरिंग ऑफ मेरिडियन. मेरिडियन की नंबरिंग कैसे की जाती है? द मेरिडियंस आर 360 इन नंबर. Meridians help to measure the distance in the east-west directions. Since all the meridians are equal in length, the numbering in degrees can start from any meridian. In 1884, it was decided by all the countries that the lines of longitude should be numbered from the meridian passing through the observatory at Greenwich near London. तो meridians जो है वो total 360 हैं और meridians east और west direction में distance measure करती हैं. सारी मेरिडियंस की लेंथ जो है वो इक्वल होती है, इसलिए हम कहीं से भी उनको काउंट करना शुरू कर सकते हैं. 1884 में सारी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो लोग अपनी नंबरिंग ग्रीनविच से स्टार्ट करेंगे. ग्रीनविच जो कि लंदन में है, वहां पर एक ऑब्जर्वेटरी थी. वहां से जो मेरिडियन गुजरती है उसको नंबर 1 नाम दिया गया, यानी कि 0 डिग्री मेरिडियन नाम दिया गया. इट इज नंबर्ड एज 0 डिग्री. The meridian of a place is measured east or west of the prime meridian of 180 degree. We reach halfway round the globe at the meridian of 180 degree. The meridians which are towards the east are marked as E and those to the west as W. The longitude of 180 degree east and 180 degree west is the same and is called international date line. किसी भी प्लेस की जो मेरिडियन है या किसी भी प्लेस की जो डायरेक्शन है वो प्राइम मेरिडियन को यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ध्यान में रख के
की जाती है। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाली मेरिडियंस को ईस्ट कहते हैं और वेस्ट वाली को डब्ल्यू कहते हैं और उनके साथ उनकी डिग्री लगाई जाती है। जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है वो दोनों ही सेम है और उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। The international date line is not straight but zigzag to avoid political and country borders and cutting nations into halves. IDL is also known as the line of demarcation as it defines the boundary between the day and the next one. At the international date line, by an international agreement, each calendar day begins at midnight. If it is Sunday, west of the IDL, it would be Saturday just east of it. When you cross the international date line from west to east, you subtract a day, and if you cross it from east to west, you add a day. तो इंटरनेशनल डेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक जिगजैग लाइन है। वो इसलिए है क्योंकि सारी कंट्रीज ने मिलकर उसको ऐसा डिसाइड किया कि ताकि कोई भी कंट्री अलग अलग हाफ्स में ना कटे। इंटरनेशनल डेट लाइन के हम जैसे ही पार करेंगे तो हमारी डेट चेंज हो जाती है और इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन में अगर हम वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करें तो हमारा एक दिन कम हो जाता है और ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करें तो एक दिन आगे बढ़ जाता है। लेट्स डू इट। ये आपको करना है। योर फ्रेंड हैज टू रीच न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट ऑन 12th of April for his work purpose. He will have to book flight tickets in advance to reach on time, for which date should he book his flight tickets, considering more than 15 hours of travel time. Remember, if you are traveling westward, you gain a day, and if you are traveling eastward, you lose a day. तो तुम्हारे दोस्त को न्यूयॉर्क ट्रैवल करना है और उसको ट्रैवल करने में 15 आवर्स का टाइम लगने वाला है और उसको 12th of April को पहुंचना है। तो वो अपनी फ्लाइट की टिकट किस टाइम पर बुक कराए कि वो 12th of April को पहुंच जाए। ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर हम वेस्ट में ट्रैवल करते हैं तो हम एक दिन को गेन करते हैं और अगर हम ईस्ट में ट्रैवल करते हैं तो हम एक दिन लूज कर देते हैं। मेजरिंग टाइम। Longitudes help us measure time. The Earth takes about 24 hours or 1024 hours or 1440 minutes to complete one rotation. It takes 4 minutes to move 1 degree, 1440 plus 360. Thus, the time difference between the two meridians is 4 minutes. While moving in the east direction from the international date line, we gain time. While traveling towards the west, we lose time. This is the reason why we have to adjust time in our watch when we reach another country. तो हम किस तरीके से टाइम मेजर करते हैं? अर्थ को 1440 मिनट्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में, जिसका मतलब होता है कि अर्थ को 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है। इसलिए दो जगह की दो मेरिडियंस का टाइम डिफरेंस जो है वो 4 मिनट्स होता है। अगर हम ईस्ट जाते हैं इंटरनेशनल डेट टाइम के तो हमें इंटरनेशनल डेट लाइन के तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है और अगर हम वेस्ट जाते हैं तो हमारा टाइम कम हो जाता है। इसीलिए हम जब भी कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें अपनी वॉच में टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। The Greenwich Mean Time (GMT) is the time measured on the Earth's 0-degree line of longitude or the prime meridian. तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो अर्थ को 0 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पे मेजर किया जाता है और उसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। तो हमें ग्लोब पर अलग अलग प्लेसेस को लोकेट करना है। A network is formed by the parallels and meridian on the globe. This network is called the grid. We use grid to locate the places. तो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड से मिलकर एक ग्लोब पर एक ग्रिड बन जाती है और इस ग्रिड की हेल्प से ही हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। इस पिक्चर में हम ग्लोब को देख सकते हैं। ग्रिड ऑन अ ग्लोब शोइंग दिल्ली। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्लोब पर दिल्ली दिख रहा है। The 180 degree meridian is located exactly opposite of 0 degree meridian on the globe. The 0 degree meridian on one side and the 180 degree meridian on the other side
divide the earth into two equal halves which are known as ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर्स रिस्पेक्टिवली। तो हमारी जो अर्थ है उसकी जो 0 डिग्री और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ये दोनों अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती हैं जिसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। टू लोकेट अ प्लेस वी मस्ट नो द वैल्यू of its parallel or latitude and its meridian or longitude. The point at which the parallels and the meridian cross each other is the location of that place. For example, we can find Delhi on the globe where latitude 29 degree north and longitude 77 degree east cross. Then we say that the position of Delhi at the globe is 29 degree north, 77 degree east. तो किसी भी जगह को हम अगर ग्लोब पे लोकेट करना चाहते हैं तो हमें उसके पैरेलल यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, जहां पर जिस पॉइंट पर उसकी पैरेलल यानी और मेरिडियन क्रॉस करेगी वही उस जगह की लोकेशन होगी। जैसे कि दिल्ली की लोकेशन है 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट, तो जहां पर ये दोनों लाइंस क्रॉस करेंगी वहीं पर दिल्ली है। लेट्स डू इट। Look at your atlas. Describe the location of the following countries using the lines of latitude and longitude. तो अपने एटलस का यूज करो और इन दोनों कंट्री यानी कि कनाडा और इजिप्ट के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता करो। ब्रेन चार्ट, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? पैरेलल्स के बारे में जो कि होती हैं द इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, और मेरिडियंस के बारे में जो कि द सेमी सर्कुलर लाइंस joining the north pole to the south pole, सेमी सर्कुलर लाइन जो कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल को ज्वाइन करती हैं। तो इसी के साथ अभी हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास में।